आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, होली मेल भाव से आपसी दूरियों को मिटाने का त्योहार है और महाकुंभ ने एकता का जो संदेश दिया है, होली का त्योहार उसे पुख्ता करता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत कुछ कहता है, क्योंकि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अब निचली अदालत में लंबित है अभी भी। और हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के राजा कंस ने जिस जेल में अपनी बहन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर रखा था और जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो जेल उसी स्थान पर मौजूद है जहां इस समय शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। औरंगजेब के शासनकाल के विवरण पर लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम है मासीरे आलमगिरी, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने के दौरान औरंगजेब ने मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशवदेव के इस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो 13.37 एकड़ जमीन में फैली हुई है और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है, जिसे हटाने की लगातार मांग की जाती रही है। और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह ईदगाह श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के मामले पर यह साफ साफ बयान देकर इसे भी चर्चा के केंद्र में फिर से ला दिया है।